तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड लीड। तो आप में से सभी लोगों ने कभी ना कभी ब्राउज़र के अंदर कोई ना कोई यूआरएल डाला होगा, लेट्स से google.com, youtube.com, एनी यूआरएल। ओके। तो जब हम वो यूआरएल डालने के बाद एंटर प्रेस करते हैं तो क्या होता है यूजुअली, बैकएंड में चीज़ें कैसे काम करती है, डीएनएस कैसे काम करता है, और क्लाइंट सर्वर मॉडल कैसे काम करता है, बेसिक वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वो सब स्टार्ट करने से पहले वी शुड डिस्कस व्हाट इज योर यूआरएल। ओके। तो यूआरएल स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। So URL has this two things. Usually it has two things, but yeah, there are more things like path and all. But yeah, we'll discuss mostly these two things. First is your protocol. Protocol can be जैसे HTTP, HTTPS. There are multiple protocols. Okay. So यहाँ पे we'll discuss mostly about domain. For this protocol, let's say HTTPS and HTTP and other protocols, we can discuss in one separate video how these protocols works and what are the uses of these protocols. But यहाँ पे mostly we'll discuss about the domain part. Okay. तो नाउ जब हम एंटर प्रेस करते हैं ये यूआरएल डालने के बाद अपने ब्राउज़र में, तो हमारे ब्राउज़र से एक योर ब्राउज़र इज़ अ क्लाइंट। ओके। एंड इट फॉलोज़ अ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। सो योर ब्राउज़र इज़ अ क्लाइंट। यहाँ से एक रिक्वेस्ट सेंड होती है गूगल के सर्वर पे। सो सर्वर क्या है? सर्वर इज़ जस्ट अ कंप्यूटर सिटिंग इन सम ऑफ द गूगल डेटा सेंटर, लेट्स से। ओके। तो वहाँ पे कोई कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर की एक आईपी एड्रेस है, वहाँ पे वो रिक्वेस्ट सेंड होती है। ओके। हम डिस्कस करेंगे आईपी एड्रेस क्या होता है थोड़ी देर में। बट हाँ, यहाँ से एक रिक्वेस्ट सेंड होगी और वो सर्वर वो सारी फाइल्स ला के देगा जो ब्राउज़र को रेंडर करनी है। ओके। नाउ हमारे ब्राउज़र को कैसे पता चलेगा कि वो सर्वर कहाँ पे है, कैसे उससे कॉन्टैक्ट करना है? तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं आईपी एड्रेस। तो हमारे ब्राउज़र को आईपी एड्रेस कैसे मिलेगा? दैट इज़ द मेन क्वेश्चन। तो उसके लिए हम एक चीज़ यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डीएनएस। ओके, डोमेन नेम सिस्टम। यहाँ से लेट्स से वी आर सर्चिंग फॉर गूगल.com। ओके। तो गूगल.com का एक आईपी एड्रेस होगा। कोई भी व्हाट इज़ आईपी एड्रेस? कोई भी डिवाइस जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, हर डिवाइस का एक आईपी एड्रेस होगा। जैसे आपका, मेरा, सबका एक नाम है, दैट इज़ द आइडेंटिटी। ओके। तो हर कंप्यूटर की एक आइडेंटिटी है, दैट इज़ इट्स आईपी एड्रेस, जो भी कंप्यूटर हमारा इंटरनेट से कनेक्टेड है। ओके। तो अब उस आईपी एड्रेस को लेने के लिए गूगल.com के किस सर्वर से हमें कॉन्टैक्ट करना है, उस आईपी एड्रेस को लेने के लिए वी यूज़ डीएनएस। तो हमारा ब्राउज़र सबसे पहले अपनी ब्राउज़र कैशे मेमोरी में चेक करता है कि क्या वी आर सर्चिंग फॉर वन मैपिंग। ओके। फॉर लेट्स से गूगल.com और उसकी आईपी एड्रेस। जैसे यहाँ पे एक आईपी एड्रेस है, ये आईपी एड्रेस हो सकती है किसी कोई भी कंप्यूटर की जहाँ से हमें वो गूगल.com की इंडेक्स फाइल्स या जो भी HTML CSS जावास्क्रिप्ट सेट ऑफ दीज फाइल्स जहाँ से हमें मिलेंगी। तो गूगल सबसे पहले हमारा ब्राउज़र सर्च करता है अपनी कैशे मेमोरी में। अगर उस कैशे मेमोरी में वो फाइल्स अवेलेबल है तो इट विल डायरेक्टली टेक इट फ्रॉम देयर और यहाँ से वो आईपी एड्रेस पे गेट रिक्वेस्ट सेंड करेगा। बट अगर इस कैशे मेमोरी में नहीं है, वी विल डिस्कस कि इस कैशे मेमोरी में आती कहाँ से वो एंट्रीज इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो। बट यहाँ पे लेट्स से इस कैशे मेमोरी में नहीं है, तो हमारा जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज, लाइनक्स, जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो उसके कैशे मेमोरी में चेक करेगा क्या वहाँ पे वो एंट्री प्रेजेंट है। अगर वहाँ पे भी नहीं है, देन इट गोज फॉर राउटर कैशे। अगर हमारे राउटर के भी कैशे मेमोरी में वो चीज़ नहीं प्रेजेंट है, वो डीएनएस एंट्री नहीं प्रेजेंट है, देन इट विल गो टू योर आईएसपी। व्हाट इज आईएसपी? आईएसपी इज योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो जैसे मान लो हमारे घर में जियो का कनेक्शन है, एयरटेल का कनेक्शन है, कोई भी वाईफाई का कनेक्शन है, तो दैट इज योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नाउ हर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के कुछ डीएनएस सर्वर्स होते हैं। तो हमारे कंप्यूटर को कैसे पता पड़ेगा किस डीएनएस सर्वर पे वो क्वेरी भेजनी है? तो जब आप किसी भी राउटर से, जैसे जियो के राउटर से आप कनेक्ट कर रहे हैं, लेट्स से, ओके, तो वो राउटर बैकग्राउंड में यूजिंग समथिंग कॉल्ड डीएचसीपी प्रोटोकॉल यूज करके ऑटोमेटिकली आपके बैकग्राउंड में एक डीएनएस, आपके कंप्यूटर में एक डीएनएस एंट्री क्रिएट कर देता है, डीएनएस सर्वर की आईपी रजिस्टर कर देता है। नाउ योर कंप्यूटर नोस कि कोई भी क्वेरी, डीएनएस क्वेरी भेजनी है तो वो किस आईपी पे भेजनी है। दैट इज द आईएसपी डीएनएस सर्वर आईपी। नाउ उस आईपी पे लेट्स से इस डीएनएस आईएसपी जियो का कोई डीएनएस सर्वर है जो हमारे कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो गया है थ्रू डीएचसीपी प्रोटोकॉल। तो इस डीएनएस सर्वर पे वो क्वेरी जाएगी, व्हाट इज द आईपी एड्रेस ऑफ गूगल.com। तो ये डीएनएस सर्वर अपने कैशे मेमोरी में चेक करेगा पहले। अगर यहाँ पे वो एंट्री नहीं प्रेजेंट है तो द मेन फंडा स्टार्ट्स, यहाँ से स्टार्ट होता है योर डीएनएस रिजॉल्वर। ओके। तो लेट्स सी व्हाट इज योर डीएनएस रिजॉल्वर। तो हर डीएनएस सर्वर का एक डीएनएस रिजॉल्वर होता है। जैसे क्लाउडफेयर का इज 1.1.1.1, गूगल का 8.8.8.8। ऐसे ही हर हर डीएनएस सर्वर एंड मशीन का एक डीएनएस रिजॉल्वर रहेगा। अब वो डीएनएस रिजॉल्वर सबसे पहले उस क्वेरी को फॉरवर्ड करेगा रूट डीएनएस सर्वर पे। ओके। नाउ रूट डीएनएस सर्वर, रूट डीएनएस लाइक वी हैव टोटल 13 रूट डीएनएस सर्वर ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट? सो उन 13 में से जो भी नियरेस्ट रूट डीएनएस सर्वर होगा वहां पे वो क्वेरी फॉरवर्ड होगी। नाउ बेस्ड ऑन द डोमेन, लेट्स से गूगल.com के अंदर जो व्हाट इज द एंड पार्ट, दैट इज योर .com। तो ये एंट्रीज डिवाइडेड है बेस्ड ऑन योर दिस .com, .in, .org। इन एंट्रीज के बेस पे ये सब डिवाइडेड, दीस आर एंट्रीज आर डिवाइडेड। अब ये डिवाइड कहाँ पे है? ये सारी डिवाइडेड है योर टीएलडी सर्वर, दैट इज योर टॉप लेवल डोमेन सर्वर। तो उस टॉप लेवल डोमेन सर्वर में कैसे जाना है? लेट्स से .com के लिए कोई टॉप लेवल डोमेन सर्वर है।
ओके, वहां तक कैसे पहुंचना है ये हमें बताएगा रूट डीएनएस सर्वर। रूट डीएनएस सर्वर हमें आईपी सेंड करेगा, टीएलडी सर्वर की, टॉप लेवल डोमेन सर्वर की आईपी सेंड करेगा कि डॉट कॉम के लिए, लेट्स से ग्रीन वाला है, ओके, तो डॉट कॉम के लिए इस टीएलडी सर्वर की वो आईपी सेंड करेगा हमारे डीएनएस रिजॉल्वर को। नाउ डीएनएस रिजॉल्वर सेम क्वेरी व्हाट इज आईपी ऑफ google.com वो सेंड करेगा टीएलडी सर्वर को, दिस डॉट कॉम वाले सर्वर को। आप टीएलडी सर्वर इस डॉट कॉम वाले सर्वर में से आपने जो भी क्वेरी भेजी है, लेट्स से google.com की भेजी है, तो वो चेक करेगा google.com। तो हर हर एंट्री के करस्पॉन्डिंग एक ऑथोरिटेटिव डीएनएस सर्वर होता है जहां पे उसकी मल्टीपल आईपी स्टोर होती है, ओके। तो लेट्स से google.com के भी मल्टीपल सर्वर्स होंगे, वो सारी आईपी स्टोर रहेंगी हमारे ऑथोरिटेटिव डीएनएस सर्वर से। तो टीएलडी सर्वर हमें आईपी भेजेगा ऑथोरिटेटिव डीएनएस सर्वर की वापस हमारे डीएनएस रिजॉल्वर को। अब ये डीएनएस रिजॉल्वर को मिल गई है इस ऑथोरिटेटिव डीएनएस सर्वर की आईपी, वो यहाँ पे सेम क्वेरी भेजेगा google.com की, और ये ऑथोरिटेटिव डीएनएस सर्वर हमें एक आईपी रिटर्न करेगा जिससे हमें कॉन्टैक्ट करना है, दैट इज योर google.com की आईपी, ओके। ये सर्वर हमें उस आईपी को रिटर्न करेगा। नाउ रिजॉल्वर को आईपी मिल गई है, अब ये जाएगा पीछे वापस से, ये रिजॉल्वर हमें हमारे आईएसपी के डीएनएस सर्वर को देगा, और जब आईएसपी के डीएनएस सर्वर को ये एंट्री मिली तो वो टेम्परेरीली इसको इस कैशे मेमोरी में स्टोर कर देगा, ओके। नाउ टेम्परेरी क्यों? बिकॉज कैशे मेमोरी इज फास्ट बट इट इज एक्सपेंसिव, ओके। तो यहाँ पे एंट्रीज जो होती है वो टेम्परेरी होती है, और हर हर एंट्री का एक टीटीएल होता है, टाइम टू लिव, ओके। आफ्टर दैट टाइम it gets expired, okay, because there is a lack of storage in these memory because these are highly expensive memories, these cache memories, okay। तो यहाँ पे वो एंट्री स्टोर हो गई है। अब वापस से पीछे गए तो ये राउटर के कैशे मेमोरी में स्टोर हो गई, फिर पीछे गए योर ऑपरेटिंग सिस्टम कैशे मेमोरी, देन योर ब्राउजर कैशे। हर मेमोरी में ये एंट्री स्टोर होती भी जाएगी, google.com का आईपी क्या है, और देन हमारे वेब ब्राउजर को पता लग गया उसका आईपी एड्रेस क्या है, तो वो उस आईपी एड्रेस पे एक गेट रिक्वेस्ट सेंड करेगा कि मुझे इस सर्वर से फाइल्स रेंडर करनी है, जो भी पाथ है, लेट्स से google.com के आगे एक पाथ है होम या अबाउट, ओके। तो उस पाथ पे वो गेट रिक्वेस्ट सेंड करेगा, और ये सर्वर उस उन फाइल्स को सेंड करेगा, ओके, उस मेटा डेटा को सेंड करेगा, दैट आर योर लाइक HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट फाइल्स, दिस फाइल्स को ये सर्वर सेंड करेगा। और जब हमारे ब्राउजर को ये फाइल्स मिलेंगी तो ब्राउजर का काम है इन फाइल्स को लेके हमारे पेज पे रेंडर करना। तो जो हमें google.com का पेज दिखता है, उस पेज को रेंडर करने के लिए बैकग्राउंड में इतनी सारी चीजें होती है, बट दिस हैपेंस वेरी फास्ट, सो हमें बैकग्राउंड में पता नहीं लगता क्या हो रहा है, बट दिस इज हाउ योर DNS lookup works. So if you have any doubt, any question, please put it in the comment section, and thank you for watching this video.